अस्सलाम वालेकुम। एंडोक्राइनोलॉजी के हवाले से हमने मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन की बात की थी और उसके बाद हमने स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसेप्टर्स उनकी बात हुई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेप्टर्स की बात की थी हमने। थोड़ी सी बात करते हैं कि जो रिसेप्टर मैकेनिज़म्स हैं वो कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स क्रिएटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्रिएट होते हैं, ब्लड में जाते हैं। दे आर टारगेट स्पेसिफिक एंड बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये हम बातें पहले कर चुके हैं कि ये स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं और स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग ऑफ हार्मोन ऑन देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। तो हार्मोन का अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जो बाइंड करने का मैकेनिज्म है, ठीक है, कि जिस तरीके से बाइंड करते हैं, तो ये दो किस्म का मैकेनिज्म है। नंबर वन, फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म एक है और दूसरा है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की। जो फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म है, इसमें द हार्मोन्स दैट आर प्रोटीन और अमाइंस इन कंपोजिशन, वो हार्मोन्स जो कि प्रोटीन्स हैं या अमाइनो एसिड्स के कंपोजिशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ग्रोथ हार्मोन है, एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन है, एड्रेनालिन है, एफएसएच है, टीएसएच है, तो एलएच है। मतलब ये जितने हार्मोन्स हैं ये सारे ये इस टाइप का मैकेनिज्म शो करते हैं, यानी कि फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म इन हार्मोन्स के रिलेटेड होता है। दीज हार्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल एंड कैन नॉट पास थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन। आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर लिपिड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं और ये जो है वो लिपिड बाइलेयर जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। दे हैव देयर टारगेट रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन। इनके जो टारगेट रिसेप्टर्स हैं इन हार्मोन्स के, वो सेल मेम्ब्रेन की ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी इस मैकेनिज्म में जितने हार्मोन्स हैं ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, ये पेनिट्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। इनके रिसेप्टर जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। द रिसेप्टर आर फिक्स्ड ऑन द सेल मेम्ब्रेन सो हार्मोन कैन बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो ये फिक्स होते हैं ताकि रिसेप्टर जो है रिसेप्टर फिक्स होते हैं ताकि हार्मोन जो है वो अपने इन पे प्रॉपर्ली बाइंड कर सकें। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल एक्टिवेट्स द एंजाइम। जो बाइंडिंग होती है टारगेट सेल के ऊपर, रिसेप्टर्स के ऊपर, तो एक अंदर से सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि उसको हम एडिनाइल साइक्लेज कहते हैं, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में और वो फिर साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन करवाता है, साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे हो रहा है, ठीक है। यानी एक तो मैसेंजर आपका ऊपर रिसेप्टर है जो जहाँ पे आके वो लगे हैं आके रिसेप्टर के ऊपर, फिर एडिनाइल साइक्लेज जो है एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है और वो फिर एडिनाइल साइक्लेज से आगे जो है वो प्रोडक्शन होती है साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी जो है वो एक सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है। अब इसमें साइक्लिक एएमपी जो है होता है इस तरह से कि हार्मोन, फॉर एग्जांपल आप एफएसएच लगा लें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आगे ये हार्मोन अपने रिसेप्टर पे अटैच होता है। तो फर्स्ट रिस्पांस आता है रिसेप्टर का, उसमें एडिनाइल साइक्लेज प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सेकंड रिस्पांस आता है, ठीक है, सेलुलर सेल के अंदर से फिर एक रिस्पांस आता है, उसमें सेकंड मैसेंजर के तौर पे साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होती है या कैल्शियम प्रोडक्शन हो सकती है। तो इस साइक्लिक एएमपी की सूरत में फिर आगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एफएसएच है तो इसमें जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जाएगा आगे, तो उससे फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होगा वो ओवेरियन ग्रोथ जो है वो उसमें होना शुरू हो जाती है, ओवेरियन फॉलिकल जो है ना वो बनना शुरू हो जाती है। और जब साइक्लिक एएमपी जो है
उसका ये बायोकेमिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, तो फिर साइक्लिक एएमपी डीएक्टिवेट कर दी जाती है। डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं सेल के अंदर, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम का एक ग्रुप है, तो इससे साइक्लिक एएमपी को डीएक्टिवेट कर दिया। बहुत आसान सा और सिंपल सा मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो ये रिसेप्टर जो है ना इनसाइड द सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये स्पेसिफिक होते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स को। फॉर एग्जांपल लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है ना वो आते हैं, और फैटी एसिड्स हार्मोन जो है ना वो आ जाते हैं। तो ये आसानी से लिपिड बाइलेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन उसकी जो है वो लिपिड बाइलेयर को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। दे हैव देयर रिसेप्टर्स इनसाइड द सेल, तो इनके रिसेप्टर जो है सेल के अंदर होते हैं। फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर एक्टिवेट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल फॉर बायोकेमिकल चेंजेस। जब हार्मोन बाइंड करते हैं अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो सेल के अंदर वो स्टार्ट हो जाती है और बायोकेमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। सम हार्मोन्स फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, ये जो हार्मोन्स हैं हैव देयर रिसेप्टर लोकलाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इनमें से जो कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे हमने बात की टेस्टोस्टेरोन की, प्रोजेस्टेरोन की, एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल और थायरोक्सिन, तो उनके रिसेप्टर लोकलाइज्ड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। द हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स आर कैरिड इनसाइड द न्यूक्लियस। हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। द हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए। फिर जब हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा, उससे क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगी जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर। डेफिनेटली जो मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट डीएनए की वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि जो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा वो उससे आगे फिर डीएनए से स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए बनेगा, डीएनए टू स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए बनेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगी। फिर स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो है वो फिर प्रोटीन प्रोडक्शन मैसेंजर आरएनए से होगी। द प्रोटीन काज द बायोकेमिकल चेंज इन द सेल, और प्रोटीन जो है वो काज करेगी बायोकेमिकल चेंजेस इन द सेल। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, दोबारा सुन लें कि हार्मोन जो है वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, उसके बाद जाके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस में जाके रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि रिसेप्टर वहाँ पर जब प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट होंगे। जब हार्मोन उसके साथ अटैच होगा वो एक्टिवेट हो जाते हैं, पहले डीएक्टिवेट होते हैं। जब लगता है हार्मोन आगे उस पर अटैच होता है तब एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद जो आपका जेनोम है या डीएनए है उससे फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन से फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आएगा, टिश्यू ग्रोथ होगी और डिफ्रेंशिएशन होगी, और जो हार्मोन और प्रॉपरली जो है वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो इकट्ठा रिस्पॉन्स देंगे, फिर ग्लैंड रिस्पॉन्स देगा, जिससे जो है आगे फिर उसका प्रॉपरली फंक्शन जो है उस हार्मोन का ये ग्लैंड अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा।